ओम शांति, 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 ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन हर। ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति से हम गूंजाएं, आओ धरती व्योम, आओ धरती व्योम। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से होता है विकृतियों का हो, विकृतियों का हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति की महिमा समझे दुनिया की हर कौम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम तो।
शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति 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 ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज बाबा को 19/2/2021 को साकार मुरली छ। मुरली को मुख्य सारमा बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग चाहिए। बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो, हामीले यो कब्रिस्तानलाई परिस्तान बनाउँदैछौं। हामीलाई यो ज्ञान भइसकेको छ कि यो सारा दुनिया कब्रिस्तान बनेको छ। यो कब्रिस्तान तमो प्रधान दुनिया, पतित दुनियालाई हामीले सतो प्रधान परिस्तान बनाउँदैछौं। यो दुनिया अब हामीलाई काममा आउनेवाला छैन। त्यही भएर हामीलाई यो पुरानो दुनिया कब्रिस्तान दुनियादेखि बेहदको वैराग छ। प्रश्न, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? बेहद को पिता हामी आत्माहरूको वंडरफुल सर्वेंट हुनुहुन्छ कसरी? उत्तरमा, बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या, सारी दुनिया के छी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देते हैं। बाबा वंडरफुल सर्वेंट हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ कि म तिमी आत्माहरूको धोबी पनि हुँ। आत्मामा लागिएका मैलोलाई साफ गर्ने, स्वच्छ बनाउने, शुद्ध बनाउने बाबाले भन्नुभयो, म तिम्रो धोबी पनि हुँ। आत्मा स्वच्छ भएपछि हामीलाई भविष्यमा नयाँ दुनियाँमा नयाँ शरीर, शुद्ध शरीर प्राप्त हुन्छ। हामी आत्माहरूको साथ, हामी ब्राह्मण आत्माहरूको साथ साथ यो सारा दुनियाँका मनुष्यहरूलाई, यो सारा संसारलाई बाबाले शुद्ध स्वच्छ बनाउनुहुन्छ। र बाबाले शुद्ध स्वच्छ बनाउनको लागि मन्त्र दिनुभएको छ। मन मना भवको मन्त्रद्वारा नै हाम्रो आत्मामा लागिएका मैलोपनहरू सफा शुद्ध हुन्छ। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया। माँ आत्मा शांत स्वरूप। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। हामी आत्मा को स्वधर्म नै शांत हो। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। शरीरदेखि अलग विश्राम गर्ने समयमा तब हल्का शान्तिको फिलिङ त हुन्छ। त सदा कालको लागि हामीलाई शान्ति त अहिले यो दुनियाँमा त मिल्न सक्दैन। त बाबाले भन्नुभयो, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय आत्मा शांत रह सकती है।
आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है, शांत में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है, हम शांति देश के रहवासी हैं, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा अविनाशी, मम शरीर है विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सत्व प्रदान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रदान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए क्या करते हैं? आग में डालते हैं। आग में डाला जाता है, इनका नाम है योग अग्नि। उनमा जुन खाद पड़ेको छ त्यसलाई शुद्धता गराउनको लागि त्यसलाई आगोमा डालिन्छ, आगोमा राखिन्छ भने त्यस्तै आत्माको जुन स्टेज थियो, गोल्डन स्टेज थियो, प्युरिटी थियो, त्यो आत्मामा शुद्धता ल्याउनको लागि बाबाको याद, जस यादलाई हामीले योग अग्नि पनि भनिन्छ। त्यो योग अग्निद्वारा नै हामीमा आत्मामा भएका मैलोहरू नाश हुन्छन्, आत्माका बोझहरू खत्म हुन्छन्। तो बाबाले भन्नुभयो, इसको योग अग्नि कहा जाता है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठयोग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पति से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते हैं, हे पतित पावना। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पति तमो प्रदान बनना ही है। यह झाड़ है, इनका 20 रूप कहाँ है? ऊपर। इसको 20 रूप स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ। बाबा को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो, जो अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं, मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है, अनेक वैरायटी धर्म का, वह अब तमो प्रदान पतित है, जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की तो बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो। बाकी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं, यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। द्वापर युग देखिए, आत्माहरूमा गिर्ती कला आउनेको कारण विकारमा जानुको कारण बन्यो। जुन हामीमा भएको काम विकार छ, अरु विकार 5 विकारहरूले हामीलाई आदि मध्य अन्त दुख दिएको छ। यसलाई अब जित पाउँछौं, जित प्राप्त गर्छौं। लडाईद्वारा त जित प्राप्त गरिन्न। यसलाई हामीले योग बलद्वारा यसमाथि विकारमाथि विजय प्राप्त गर्छौं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की तो बात नहीं। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं, यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देता है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहती है, हम पतित बने हैं। तब तो बुलाते हैं,
हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब तो कोई भी बुलाते नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यह तो साधु संत आदि कितने धुन लगाते हैं। हे पतित पावन सीताराम, बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं, यह ड्रामा बना हुआ है। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग, पुरानी दुनिया से वैराग। यहाँ है बेहद का वैराग, उन्हों का है हद का वैराग। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग हो जाता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूँ। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनाएंगे। यही दहली जमुना नदी आदि होगी। बाकी यहाँ जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब दंत कथाएं। ड्रामा अनुसार जरूर फिर भी यहाँ बनेगा। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको बेविचारी भक्ति कहा जाता है। अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, यहाँ है अविविचारी ज्ञान। भक्ति मार्ग में हामीले एउटै शिवको पूजा गरे पनि हामीले निरन्तर रूपमा त गरेनौं एउटै शिवको पूजा, फेरि देवी देवताको मूर्ति बनाएर पूजा गर्न थाल्यौं। अहिले हामीले ज्ञान प्राप्त भइसकेको छ कि परमपिता परमात्मा हामीलाई शान्ति सुख सबै कुरा दिनेवाला 7 गुणको सागर हुनुहुन्छ। त यो ज्ञान हामीलाई थाहा भइसक्यो। हामीले एक पितालाई मात्रै याद गर्छौं, हाम्रो याद अविविचारी याद हो। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो यसलाई अविविचारी ज्ञान पनि भनिन्छ। भक्तिमा हाम्रो बेविचारी भक्ति भयो। अहिले हामी अविविचारी ज्ञान प्राप्त गरेका छौं। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति की, उस समय और कोई भी धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। सिर्फ त्यहाँ तो दुनिया में देवी देवता मात्रै हुन्छन्, तुम ही बहुत सुखी होते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ज्ञान सुनते हो, बाप कहते हैं और कोई से न सुनो, यह है तुम्हारा अविविचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बनते हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। कलयुग को अंत भइसकेपछि थोरै संगम युग रहेको हुन्छ, त्यो समयमा बाबाले आएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। ज्ञान दिनको लागि बाबालाई शरीर चाहिन्छ र शरीरको आधार लिनुहुन्छ र त्यो शरीरद्वारा ब्रह्म बाबाको शरीरद्वारा हामीलाई ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाता है। संगम युगमा बाबाले आएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ र त्यो ज्ञानको यादगार नै गीता जयंती। तो इससे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रही है। पानी की तो बात नहीं, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है ही,
यहाँ तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुंह में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं यह जल है पति से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से दूध मिलता है। पानी की तो बात नहीं, यह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया वह फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हूबहू रिपीट। यहाँ बाप बैठ समझाते हैं जो सभी का सदगति दाता है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं, अभी तुम समझते हो बेहद के दशहरा होना है। सारी दुनिया पर, सारी सृष्टि पर रावण राज्य है ना। यह सारी जो पृथ्वी है वह लंका है। रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। अब सन्यासी अब घरमा बसेपछि विकारको प्रवेशता हुन्छ भनेर घरबारलाई त्याग गरेर जंगलमा गएका हुन्छन्। बाबाले भन्नुभयो विकार यो रावण त सारा विश्व नै, पूरा दुनिया नै रावणको राज्य हो। तो बाबाले भन्नुभयो अभी तुम समझते हो कि रावण कोई हद में नहीं रहता, रावण का राज्य तो सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होते हैं अभिविचारी भक्ति, फिर बेविचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार है। हामीले संगम युगमा रावणमाथि जीत प्राप्त गरेको दशहरा मनाउने, रक्षाबंधन पवित्रताको प्रतीक। तो बाबाले भन्नुभयो संगम युगको यादगार अहिले यो समयमा यादगार चल्दै आइरहेको छ, उहाँहरूले त्योहारको रूपमा मनाइराख्नुहुन्छ। तो बाबाले भन्नुभयो यो यादगार भनेको अहिलेको हो, संगम युगको यादगार हो। शिव जयंती की बात होती है, कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापना होती है। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। कृष्ण थोड़े यहाँ हो सकता। कृष्ण जन्म लेते ही है सतयुग में, वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होते हैं तब गद्दी का मालिक बनता है। बाकी यह रासलीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसी को बैठ ज्ञान थोड़े सुनाएंगे। बाकी कृष्ण किसी को बैठ ज्ञान सुनाए, यह हो कैसे सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतित को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना न सके, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके की बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया। बीके का नाम सुना बस समझते हैं या जादू करती होगी। थोड़ा किसी को ज्ञान दो तो कह देते हैं यह बीके का जादू लगाती है। बस यहाँ तो सिवाय अपने दादा की और किसी को मानती नहीं। भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा तो कहते हैं किसी को मना नहीं करना है, भक्ति न करो, आप ही छूट जाएगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है। सारा दुनिया ने रावण को राज्य पतित दुनिया को भइसकेको छ। पतित दुनियामा अब सबैलाई पतित कुरा नै चाहिएको हुन्छ। तो बाबाले भन्नुभयो यो पतित नमिल्नको कारणले, अब विकार नमिल्नको कारणले आपसमा एक आपसमा झगडा भइरहेको हुन्छ। तो बाबाले भन्नुभयो ज्ञान मार्गमा त हामीले सिकाउँदैनौं भक्ति छोड्नु यो गर्नु भनेर। यहाँ त हामीलाई डिसाइड गर्नको लागि बुद्धि मिलेको छ।
यो गरे पर यो हुन्छ भनेर। त बाबाले भन्नुभयो यसलाई हामीले आफै छुट्याउने, हामीले त यहाँ कसैलाई पनि फोर्स गर्दैनौं कि हजुरले यो गर्नु यो नगर्नु भनेर। तो बाबाले भन्नुभयो, बाबा कहते किसी को मना नहीं करना है, भक्ति न करो, आपे ही छूट जाएगी। यो ज्ञान प्राप्त भएपछि कि स्वयं परम पिता परमात्मा जसलाई खोजी गरेको यो सत्य परमात्मा यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। बाबाले डिसाइड गर्ने बुद्धि प्राप्त हुन्छ। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर हंगामा होगा। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, इसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो और यहाँ विके कहती है विनाश हो। बाप समझाते हैं यह सारी पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, नेचुरल कैलिमिटीज भी आएगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं आत्मा अविनाशी है। अभी यहाँ बेहद की होलिका होनी है जिससे शरीर सब खत्म हो जाएगी, बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीजें शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है, विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। किसी को भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्म द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो महासुर है ना। आदि देव और आदि देवी जगदम्बा के भी लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपावली पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती है। बाप कहते हैं जितना योग लगाएंगे उतना आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। मनुष्य तो है भोगेश्वर। कहा भी जाता है विकारी मुत पलिति कपड़ धोए। बाप कहते हैं मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। नया सतो प्रदान दुनिया में हामीलाई नया शरीर प्राप्त हुन्छ। बाप कहते हैं मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति कितना सहज उपाय है। बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बना हूँ। तुमने बुलाया है ही, हे पतित पावन आओ, आ करके हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूँ तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तभी जोर से चिल्लाते हो। अब मैं आया हूँ, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को
यह मंत्र देता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगी। मन मना भव का अर्थ भी है मन मना मध्याजी भव, अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। तुम आए ही हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद है कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए। यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। यहाँ से तुम्हारे पाप करते जाएंगे। इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। वह तो ब्रह्मा को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो रहने का स्थान है। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं। एक भी जा न सके, पूर्ण जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सच बतलाते हैं। सचखंड सच्चा बाबा स्थापना करते हैं। रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। अभी यहाँ है संगम युग। उत्तम से उत्तम मनुष्य है। तुम उत्तम से उत्तम बनते हो, इसलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। यह है बेहद की बात। उत्तम से उत्तम मनुष्य है देवताएं। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है उसते उस बाप। उसते उस स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं। फिर यह तुम भूलते क्यों हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, हम भूले नहीं। यह कैसे हो सकता है? बाबा की डायरेक्शन पर तो चलना ही है। बाबाले भन्नुभयो मलाई याद कर, उच्च पद पाउन छ, सतयुगको वर्षा प्राप्त गर्न छ भने मलाई याद कर। बच्चाहरूले के भने बाबा कृपा गर्नु म माथि, कि हजुरको याद सदा रहिरहोस्, हजुरलाई कहिले पनि नभुलौं। त बाबाले भन्नुभयो यो कसरी हुन सक्छ? यसमा त हामीले आफ्नो मेहनत गर्न पर्छ उस पद प्राप्त गर्नको लागि। बाबा की डायरेक्शन पर तो चलना है ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगी। राय पर चलो ना, बाकी आशीर्वाद क्या करो? बाबाले जुन श्रमत दिनुभएको छ त्यसमा चल्ने हो। बाबाले भन्नुभयो यसमा आशीर्वादको कुनै बात छैन। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। बाबाले धारणाको लागि मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्र को स्वच्छ बनाना है। बाबाले धारणामा भन्नुभयो आफूलाई कौडीदेखि हेरा तोल्य बनाउन छ भने बाबाले दिएको श्रीमतमा डाइरेक्सनमा हामीलाई चल्नु छ। र यो शरीरको साथ साथ आत्मा पनि अशुद्ध भएको छ। बाबाको यादद्वारा हामीले यसलाई पावन बनाउनु छ। दोस्रोमा अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग रखना है। नशा रहे इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। नया दुनिया में नया घर में जाना छ भने
पुरानो घरदेखि हामीलाई वैराग्य आउन पर्छ। अब नयाँ घरमा पनि बस्ने, पुरानोमा पनि मलाई मन पर्छ भनेपछि हुन्छ? अब दुईटामा त एउटा चोइस गर्न पर्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो तिमीलाई यो पुरानो दुनियाँदेखि बेहदको वैराग राख्न छ। यो दुनियाँ अब हामीलाई केही काममा आउनेवाला छैन। यो दुनियाँदेखि हामी ममत्व मेटाउन छ। बाबाले भन्नुभयो नयाँ घरमा जान छ भने यो पुरानो दुनियाँदेखि वैराग राख्न छ र हामीलाई नशा रहन छ कि यो कब्रिस्तानलाई हामीले परिस्थान बनाउँदैछौँ। वरदान संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। संगम युगमा हामीलाई टाइटल मिलेको छ त्रिकालदर्शी। संगम युगमा ज्ञान प्राप्त भयो र तीनै कालको पनि जानकारी भएको छ कि भविष्यमा हामी के बन्दैछौँ, फेरि अन्तमा मध्यमा हामी के थियौँ, यी सबैको ज्ञान भएको छ र अहिले हामीले संगम युगमा ती चित्रहरूलाई सामने राखेर त्यसको अनुभव पनि गरेका छौँ। त्यही बाबाले भन्नुभयो संगम युग के श्रेष्ठ चित्र को सामने रख भविष्य का दर्शन करने वाले त्रिकालदर्शी भव। भविष्य के पहले सर्व प्राप्तियों का अनुभव आप संगम योगी ब्राह्मण करते हो। भविष्य भन्दा पनि पहिले अहिले हामीले वर्तमान समयमा अनुभव भएको छ सर्व प्राप्तिको कि भविष्यमा हामी देवी देवता बन्ने, श्रेष्ठ आत्मा बन्ने। अहिले नै हामीलाई दर्शन भइसकेको छ, अनुभव भइसकेको छ। आप डबल ताज, तख्त, तिलकधारी, सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो। भविष्य में तो गोल्डन स्पून होगा, लेकिन अभी हीरे तुल्य बन जाते हो। जीवन ही हीरा बन जाता है। वहाँ सोने हीरे के झूले में झूलेंगे, यहाँ बाप दादा की गोदी में अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। तो त्रिकालदर्शी बन वर्तमान और भविष्य के श्रेष्ठ चित्र को देखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करो। हामी ब्राह्मण आत्मा नै भविष्यमा गएर देवी देवता बन्ने, यो चित्रलाई सामने राखेर त्यसको अनुभव गर्नेवाला नै त्रिकालदर्शी हो भनेर बाबाले आज हामीलाई वरदान दिनुभएको छ। स्लोगन कर्म और योग का बैलेंस ही परमात्मा ब्लेसिंग का अधिकारी बना देती है। कर्म र योग को बैलेंसलाई साथ साथ राखेर गर्छौ भने, कर्मयोगी बनेर कर्म गर्छौ भने हामी बाबाको वरदानको अधिकारी बन्छौं। बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभएको थियो, मीठे बच्चे तुम इस कब्रिस्तान को परिस्थान बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग चाहिए। प्रश्नमा बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है कैसे? उत्तर, बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों के तो क्या सारी दुनिया के छी वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देते हैं। ओम शांति।